Yes, students. So today we are going to start with our grammar topic. The topic is use of articles. And you all know we have three articles, a and the, right? Three articles we will be doing, a and the. अब आपको ये समझना है इनकी यूसेज के बारे में कि कहाँ पे a यूज होता है, कहाँ पे an होता है और कहाँ पे the. बिफोर दैट आई टेल यू कि ये जो a और n होते हैं, A and N, these are the, so bete A and N are the indefinite articles. Why are they indefinite articles? Because A और N को जब हम use करते हैं, we don't point out any particular person or thing. किसी particular person या thing के लिए हम use नहीं करते, एक general statement के लिए. जब हम जनरली किसी के बारे में बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, I saw a hunter riding on an elephant. सो हम किसी भी पर्टिकुलर हंटर या किसी भी पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं करें. जनरली एक स्टेटमेंट है, आई सॉ अ हंटर राइडिंग ऑन एन एलिफेंट. एक हंटर को देखा जो एक हाथी पे बैठा हुआ, राइट? अब द जो है, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. अब द क्यों है डेफिनेट आर्टिकल्स? बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन. किसी पर्टिकुलर, अब द जहां पे यूज हो जाता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस नाउन से पहले यूज होता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन. लाइक इट इज, दिस इज द मैन whom I met yesterday. दिस इज द मैन whom I met yesterday. अब कौन सा आदमी? यही वो आदमी है. इट मीन्स आई एम पॉइंटिंग आउट दैट कि वो पर्टिकुलर मैन. दिस इज द मैन whom I met yesterday. सो यहाँ पे वो पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, इसलिए मैन से पहले वी यूज्ड द आर्टिकल. ओके, नेक्स्ट इज, नाउ सी दीज सेंटेंसेस. अ लेपर्ड, अब आपको क्लियर होएगा डेफिनेट आर्टिकल और ये इनडेफिनेट आर्टिकल की यूसेज को. इट इज, अ लेपर्ड सॉ अ हंटर राइडिंग ऑन एन एलिफेंट. लेपर्ड ने क्या देखा कि एक हंटर है जो कि एक एलिफेंट पे बैठा हुआ है. नाउ नेक्स्ट सी, द लेपर्ड. अब वो जिस लेपर्ड ने देखा ना, वो ही लेपर्ड. इट मीन्स अब वो ही पर्टिकुलर लेपर्ड की बात कर रही हूं मैं. दैट इज व्हाई आई यूज्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट. द लेपर्ड जंप्ड ऑन द हंटर राइडिंग ऑन द एलिफेंट. वो जो हंटर को देखा था एलिफेंट पे बैठे, वो उस पे अटैक कर दिया. किसने? लेपर्ड ने. तो अब हम उन्हीं पर्टिकुलर लेपर्ड, हंटर और एलिफेंट की बात करें. दैट इज व्हाई वी यूज दैट डेफिनेट आर्टिकल बिफोर. नेक्स्ट सेंटेंस इज, गौरव गेव मी अ बुक. एक बुक दी, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, एक बुक दी. इट इज ओके. नेक्स्ट इज, द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अब कौन सी बुक? पर्टिकुलर बुक होगी ना. कौन सी बुक? जो गौरव ने दी थी. इट मीन्स अब हम वो पर्टिकुलर बुक की बात करें. दैट इज व्हाई वी यूज्ड द जब यूज कर देते हैं, इट मीन्स हम उसी बुक की बात कर रहे हैं जो गौरव ने दी थी. सो दिस इज हाउ वी यूज ए एंड द. ओके, ए एंड द. नाउ इन डिटेल आई एक्सप्लेन यूसेज ऑफ ए एंड एंड. कहां पे ए यूज होता है, कहां पे एन यूज होता है, यू नो इट. ए और एन की यूजेज किसके लिए की जाती है? जब हम किसी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में बताते हैं. ये सबको पता है ना. अ पेन, अ बर्ड, अ पैरट. एक की जब हम बात, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, लाइक ऑयल. ऑयल इज नॉट काउंटेबल. वी नेवर से अ ऑयल और एन ऑयल. नो, काउंटेबल नाउन्स एक चीज जब हम बताएं तब हम ए और एन यूज करते हैं. नाउ द थिंग इज, Akshara, can you tell me how many letters are there in English alphabet? Akshara, 5th green. 26. Yes, these are 26. Now, bete, जो मैंने statement बोली है, listen that very much carefully. I asked you there how many letters are there in English alphabet. Normally, what do? You say alphabets. बेटा अल्फाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फाबेट होता है. अब अल्फाबेट क्या होता है? जैसे आप हिंदी पंजाबी में वर्णमाला होती है ना, ठीक है, उसको अल्फाबेट बोलते हैं. और जो उसमें अक्षर होते हैं उनको लेटर्स बोलते हैं. तो ये गलती कभी नहीं करनी. ए बी सी डी ये लेटर्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स नहीं होते. अल्फाबेट्स प्लूरल नहीं होता. अल्फाबेट वर्णमाला, उसमें 26 लेटर्स होते हैं. ओके,
अब वो 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉल्स होते हैं, ठीक है। यस कृतिका, विल यू टेल मी what are the 5 vowels? Will you name them? Kirtika. Ma'am, A, E, I, O, U. Very good. Those are A, E, I, O, U. Now the thing is, आपको पता है 21 consonants होते हैं and 5 vowels होते हैं। बेटे जब A और and की यूसेज हमने करनी है, हमने ये नहीं देखना कि कोई वर्ड वॉल से यूज स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। We are to follow their sound. हमने साउंड को फॉलो करना है, कॉन्सोनेंट की साउंड या वॉल की साउंड। अब जैसे कृतिका ने बताया, वी हैव 5 वॉल्स, A, E, I, O, U. These 5 vowels have their particular sound. A की A, E की Eh, I की E, okay? O की O, U की A. अब यू की ये नहीं कहते ना यू होती है, नो। जब हम यू से कोई वर्ड जैसे बोलते हैं, नाउ सी द वर्ड्स, जैसे आई हैव सीन रिटन हियर अ वन एक्ट प्ले। अब यहाँ पे मैंने, अब देखो ये ओ से शुरू हो रहा है, ओ तो एक वॉल होता है, बट इसकी साउंड क्या है? व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या साउंड है? सबसे पहले हमारी साउंड क्या आती है? व, वन, वो साउंड आती है ना, तो वो साउंड तो ओ की होती नहीं है, तो इसलिए हमने यूज किया ए। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये नहीं देखना कि कोई भी वर्ड वॉल से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है और आपने एन लगा दिया। नो, you are to pronounce that word and you are to take care of the sound of that particular word. उस particular word की sound क्या है, sound के हिसाब से आपने ए और एन लगाना है। नेक्स्ट है जैसे यूनिवर्सिटी, अब ये यू से शुरू हो रहा है, बट व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, स्पीक दिस वर्ड, व्हाट इज इट्स राइट, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड दैट यू लिसन, दैट इज यू। यूनिवर्सिटी यू साउंड है, ठीक है। तो यू साउंड जो है वो वाई की होती है, य साउंड जो है, यू की साउंड होती है अ, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। नाउ सी एमएलए, it is starting with consonant, m तो consonant होता है ना, but when we pronounce this word, first sound क्या आ रही है? m, no, first sound क्या आ रही है? ए, म तो second sound है, ठीक है। first sound क्या है? ए, तो ये ए की sound है, we are using an with it, right? Now see the second word, it is L-shaped sofa. Again साउंड क्या है? ए, ल साउंड सेकंड है, फर्स्ट साउंड क्या? ए की साउंड है, तो अगेन वी आर यूजिंग एन हियर, ओके। सो यू आर टू बी वेरी मच पर्टिकुलर, ये ध्यान देना है, आपने ये नहीं देखना कि कोई भी वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, आई से हो रहा है, आपने सिर्फ साउंड को फॉलो करना है, साउंड को फॉलो करना आपने। अगर तो ये वॉल साउंड है, you will use an, अगर consonant sound है, you will use a. Okay, I hope this thing is clear. Yes, okay. Next is use of the. अब the कहाँ पे हम यूज करते हैं? the यूज किया जाता है before a particular person or thing, as I told you earlier also. अब आप ये सेंटेंस देखो, the books lying on my table are new. अब कौन सी बुक्स? जो मेरे टेबल पे पड़ी, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया द। नेक्स्ट, बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। कॉमन नाउन जो एक पूरी क्लास मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए, वो सारी जाति के लिए जो यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर कैमल की बात तो नहीं करें ना, इसका मतलब है जितने भी कैमल जो पूरे के पूरे कैमल्स, जो सारे कैमल्स को ही हम कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि नहीं जी वो थार वाले अलग हैं, वो राजस्थान हमारे वाले अलग हैं। नो, कैमल को तो कहते ही ना, पूरे कैमल्स को यही कहते हैं ना।
सो ये पूरे कैमल जो है, मतलब ये जितने भी कैमल्स हैं उन सब के लिए होल क्लास को जो रिप्रेजेंट करता है उससे पहले हम द यूज करते हैं. व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, जब कोई चीज सिर्फ एक है. सन कितने हैं? 4, ओनली वन. मून, ओनली वन. स्काई, ओनली वन. सो ये हेवनली बॉडीज जो होती हैं इनसे पहले भी हम द यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ, एक पूरी लिस्ट है देखो. रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स, डायरेक्शंस, इन सबसे पहले, जैसे रिवर का नाम है गेंजिस, ये बेटा प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की देखो, गेंजिस है. गंगा के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है. इट इज द गेंजिस before the name of the river. Then the Indian Ocean, the Red Sea, उससे पहले the Alps, mountain ranges, groups of islands, the Andamans, social science में पढ़ा है आपने. holy books, the Bible, the Gita, newspapers, the Hindu, the Indian Express, the Tribune, trains, the Shatabdi Express, the Golden Temple Mail, ये ट्रेन्स के नाम है. देन डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. तो इस तरह से इन सबसे पहले भी हम द यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी ऑर्डर की बात करते हैं. ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है लास्ट, ये ऑर्डर होता है. Okay, so he was sitting on the last bench. लास्ट ऑर्डर आ गया ना, फर्स्ट पे बैठा है कि लास्ट पे बैठा है, सेकंड पे बैठा है, थर्ड पे बैठा है, वो ऑर्डर हो गया. तो उससे पहले हम द यूज करते. देन मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. फर्स्ट डे, ठीक है. फर्स्ट इज अगेन ऑर्डर, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उससे पहले भी द. एंड नेक्स्ट इज before superlative degree. Do you remember positive degree, comparative degree and superlative degree? So superlative degree से पहले भी the use होता है. He is the tallest boy of our class. Superlative degree है. Then who is the most hardworking student in your class? So again most hardworking, that is also superlative degree. उससे पहले भी the use होगा. So this is how you are to solve your exercise also. This was all about usage of a, an and the. Okay, so I hope कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज को.